हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने विश्व की कृषि के बारे में बता रहा था और मैंने विश्व के कृषि के प्रकार के बारे में बता रहा था। तो जिन लोगों ने दोस्तों कल की मेरी क्लास नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए। कुछ मैंने प्रकार बता दिए हुए थे विश्व के कृषि के, और आज दोस्तों हम लोग उसी के आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों धन्यवाद मैं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगला जो कृषि के प्रकार में रहेगा दोस्तों, वो हम लोग बात करेंगे ई कृषि या ई खेती। अगला दोस्तों कृषि का प्रकार है कौन सा? ई खेती या ई कृषि। तो दोस्तों, ई खेती का मुख्य उद्देश्य ई खेती का मुख्य उद्देश्य किसानों को इंटरनेट के माध्यम से किसानों को इंटरनेट के माध्यम से खेती के बारे में सूचना देना है। खेती के बारे में सूचना देना है। खेती के बारे में सूचना देना है। ठीक है दोस्तों, यानी जो ई खेती है, तो ई खेती का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? किसान जो हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से खेती के बारे में क्या सूचना देना है। इस प्रकार की खेती को दोस्तों क्या ई खेती कहते हैं या ई कृषि कहते हैं। ई कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ई कृषि। इसके बाद दोस्तों अगला अगर हम लोग बात करें कृषि के प्रकार में, तो अगला दोस्तों है रेचिंग कृषि। अगला दोस्तों कृषि का प्रकार कौन सा है? रेचिंग कृषि। तो दोस्तों इस प्रकार की कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों या घासों की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब रेचिंग कृषि क्या है? वैसे तो कृषि में दोस्तों हम लोग फसल करते ज़्यादातर, लेकिन इस कृषि में दोस्तों क्या है कि इसमें फसल का उत्पादन नहीं करेंगे, वहीं प्राकृतिक वनस्पतियों और घास की खेती करेंगे, जिस पर दोस्तों क्या जानवर चराई करेंगे। ठीक है ना, वनस्पतियों या घासों की खेती की जाती है, जिस पर भेड़ बकरी गाय आदि को चराया जाता है। ठीक है दोस्तों, गाय आदि को चराया जाता है। और दोस्तों यह कृषि जो की जाती है अमेरिका, तिब्बत और इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया,
अमेरिका, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया व भारत में की जाती है। भारत में की जाती है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पहला जो पढ़ा हुआ है ई खेती। ई खेती का दोस्तों मतलब क्या हुआ? ई खेती का मुख्य उद्देश्य किसानों को इंटरनेट के माध्यम से खेती के बारे में बताना है, और इसमें दोस्तों नई तकनीकी, नई मशीनी उपकरण, नए बीज आदि इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ई खेती कहते हैं, ई खेती। दूसरा दोस्तों है रेचिंग कृषि। तो रेचिंग कृषि का दोस्तों मतलब ये होता है, इसमें हम फसल का उत्पादन नहीं करेंगे, बल्कि प्राकृतिक वनस्पतियों और घास आदि को उगाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे भेड़, बकरी, गाय आदि को क्या चराया जाता है। और इस प्रकार की कृषि अमेरिका, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया और भारत में की जाती है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। 1-2 कृषि के और प्रकार बचे हुए हैं, इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कृषि में और कौन कौन से प्रकार हैं, और इसके बाद ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। और बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, और मैं प्रयास यही कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, इसलिए बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि सब है जो भी है नोट्स का कमाल रहता है, और कुछ जो भी नई चीज़ें मिले दोस्तों उसी में आप लोग बढ़ाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग अगले बिंदु पर बात करते हैं। तो अगला दोस्तों जो हमारा बिंदु रहेगा, तो उस पर हम लोग बात करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा। अगला दोस्तों हमारा रहेगा चक्री कृषि। कृषि में अगला प्रकार चक्री कृषि यानी चक्री कृषि। कृषि का दोस्तों ये है अगला प्रकार चक्री कृषि। इस प्रकार की कृषि दोस्तों, अगर इस कृषि की बात करें तो इस प्रकार की कृषि खेत की उर्वरा बनाए रखने के लिए की जाती है। उर्वरा बनाए रखने के लिए की जाती है। ठीक, यानी खेत की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार की क्या कृषि की जाती है। इसमें अलग अलग फसलों को चक्री क्रम में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अलग अलग फसलों को चक्री क्रम में उगाया जाता है। ठीक, यानी कि चक्री कृषि किसे कहते हैं? तो चक्री कृषि दोस्तों खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए की जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक खेत में एक ही फसल को अगर बार बार बोएंगे तो उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होगी और फसल की पैदावार कम होगी। इस कारण से अलग अलग हम लोग फसलों को चक्री क्रम में उगाते हैं, और इन फसलों को सामान्य फसलें कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार की जहाँ पर कृषि की जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्री कृषि। और कृषि का दोस्तों जो अगला और आखिरी प्रकार है दोस्तों, वो आपका है रिले
रिले कृषि, रिले कृषि। ठीक, अगली और आखिरी प्रकार है रिले कृषि। अगर बात करें दोस्तों तो इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की कृषि, कृषि एक खड़ी फसल के नीचे, एक खड़ी फसल, इस प्रकार की कृषि एक खड़ी फसल के नीचे, एक खड़ी फसल के नीचे, नीचे अन्य अन्य किसी फसल को बोना, अन्य किसी फसल को बोना, अन्य किसी फसल को बोना रिले कृषि कहलाती है, रिले कृषि कहलाती है, रिले कृषि कहलाती, रिले कृषि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिले कृषि कहलाती है। जैसे कपास की फसल के नीचे गेहूं बोना, जैसे कपास की फसल के नीचे, कपास की फसल के नीचे, फसल के नीचे गेहूं बोना, गेहूं बोना। ठीक है दोस्तों, ये आपका उदाहरण है। मतलब दोस्तों आप लोगों ने गांव में होगा, देखा होगा, एक बड़ी खड़ी फसल होती है, उसके नीचे चारों तरफ एक अन्य फसल बो देते हैं। तो इस प्रकार की जहाँ पर कृषि की जाएगी उसे दोस्तों हम लोग रिले कृषि कहते हैं। रिले, जैसे कपास की फसल के नीचे गेहूं की फसल बो देना। मतलब दोस्तों ये इस प्रकार की कृषि एक खड़ी फसल के नीचे अन्य किसी फसल को बोना, इस प्रकार की कृषि में दोस्तों यहाँ पर छूट गया है। इस प्रकार की कृषि में एक खड़ी फसल के नीचे अन्य किसी फसल को बोना रिले कृषि कहलाता है। जैसे कपास की फसल के नीचे गेहूं को बोना, गेहूं को बोना। और चक्री कृषि, चक्राकार क्रम में अलग अलग फसलों को बोना क्या कहलाता है? चक्री कृषि। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपके थे कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार। इसके बाद दोस्तों एक आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके थे कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अन्य बिंदुओं को लेकर के। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। अन्य बिंदुओं को लेकर के हम लोग दोस्तों फिर बात करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अन्य बिंदु को लेकर बात करते हैं। तो ये जितने भी दोस्तों मैंने कृषि के प्रकार बताए हैं, तो ये दोस्तों मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं जो आईएएस के प्री एग्जामों में और ऐसे में ये आ जाते हैं। और आपसे कहा जाएगा मैच करिए किस कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है या कैसे है, इस तरीके से मैच करिए। ऐसे दोस्तों मैचिंग के क्वेश्चन वहाँ पर करवा दिए जाते हैं। ठीक, तो अगला दोस्तों इसी कृषि में अगला जो हेडिंग रहेगी दोस्तों, आपने नाम सुना होगा सस्य गहनता, सस्य गहनता, गहनता दोस्तों आपने नाम सुना होगा सस्य गहनता। ठीक, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। ठीक दोस्तों, सस्य गहनता। तो सस्य गहनता का मतलब क्या होता है? एक वर्ष में कई फसलों को उगाना सस्य गहनता कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि एक वर्ष में कई फसलों को उगाना हम लोग क्या कहेंगे? सस्य गहनता कहेंगे, सस्य गहनता कहेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि एक वर्ष में कई फसलों को उगाना, कई फसलों को उगाना सस्य को उगाना, एक वर्ष में कई फसलों को उगाना सस्य गहनता कहलाती, सस्य गहनता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी एक वर्ष में जब हम बहुत सारी या कई सारी फसल उगाएंगे तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्य गहनता कहते हैं, सस्य गहनता। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, सस्य गहनता बराबर
शस्य गहनता बराबर सकल फसल क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र बटे में वास्तविक कृषि क्षेत्र, बटे में वास्तविक कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और इंटू दोस्तों क्या होता है 100। ये दोस्तों शस्य गहनता निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। तो यानी एक वर्ष में कई फसलों को उगाना शस्य गहनता कहलाता है। और शस्य गहनता बराबर सकल फसल क्षेत्र बटे में वास्तविक कृषि क्षेत्र इंटू 100। तो जैसे एक एग्जाम्पल दोस्तों लेते हैं, जैसे में हम लोग बात करें जैसे में, तब आप लोग समझेंगे दोस्तों। जैसे कृषक के पास भूमि कितनी है, 10 हेक्टेयर भूमि है, हेक्टेयर भूमि। ये दोस्तों कृषक के पास है, यानी जो खेती करने वाला किसान है उसके पास 10 हेक्टेयर की भूमि है। और वह इसमें दोस्तों 3 फसल उगाता है। कौन कौन सी, खरीफ कॉमा रबी, खरीफ कॉमा रबी और जायद। 10 हेक्टेयर की भूमि पर वह 3 फसलें उगाता है। कौन कौन सी, खरीफ, रबी और जायद। और इसमें दोस्तों 10,7,3 हेक्टेयर की भूमि पर क्या कृषि करता है, कृषि करता है। मतलब दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई एक कृषक है, उस पर 10 हेक्टेयर की भूमि है और वह इसमें 3 फसलों को उगाता है, खरीफ, रबी और जायद। यानी कि खरीफ, रबी और जायद की फसलों में क्रमशः 10, 7 और 3 हेक्टेयर की कृषि करता है। यानी कि इतने की 10 है, 7 और 3 हेक्टेयर की क्या कृषि करता है। अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग शस्य गहनता निकालें तो आप दोस्तों किसी को निकाल करके क्या बताएंगे कि शस्य गहनता बराबर ओवरऑल दोस्तों सकल फसल क्षेत्र कितना हुआ, 10, 7, 17 और 3, 20। ठीक है दोस्तों, यानी इतना ओवरऑल सकल फसल क्षेत्र, यही तो हुआ भाई, 10 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर और 3, तो ओवरऑल 20 ये हो गए। और वास्तविक दोस्तों जो कृषि क्षेत्र था वो कितना था, 10 और इंटू 100। तो इस 0 से 0 कट जाएगी, जो शस्य गहनता आएगी वो दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 200 हो जाएगी। इसी क्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, शस्य गहनता, शस्य गहनता। ठीक है दोस्तों, शस्य गहनता बोला जाता है, शस्य गहनता कहते हैं। मतलब दोस्तों समझे, शस्य गहनता का मतलब सकल फसल क्षेत्र और बटे में कुल कृषि भूमि इंटू 100। तो यहाँ पर किसी किसान के पास 10 हेक्टेयर की भूमि थी और उसने खरीफ, रबी, जायद की फसलें 10, 7 और 3 हेक्टेयर की भूमि पर कृषि की। तो यहाँ पर मुझे शस्य गहनता निकालनी, तो सकल फसल क्षेत्र यानी 10, 7, 17 और 3, 20 और वास्तविक कृषि क्षेत्र कितना था, 10 और इंटू 100। तो यहाँ पर हमारी शस्य गहनता जो आ गई दोस्तों वो कितनी हो गई, 200 हो गई, 200 हो गई। क्लियर दोस्तों, शस्य गहनता इसी को बोलते हैं। तो शस्य गहनता ऐसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, इसके बाद फिर हम लोग अन्य बिंदुओं को लेकर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले बिंदुओं को लेकर। विश्व में जो कृषि का ये चैप्टर चल रहा है, क्योंकि कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से दोस्तों पीसीएस में बहुत सवाल पूछे जाते हैं वन लाइनर में कि किस कृषि का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, जैसे ओरेली कल्चर, पिसीकल्चर, ऐसे सवाल बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग लगाते हैं विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार। विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार। ठीक है दोस्तों, विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार। और इन प्रकारों से दोस्तों पीसीएस में आपके आरओ, एआरओ, लोअर, इनमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं पर दोस्तों हम लोग
बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में रेशम के कीटों का पालन, रेशम के कीटों का पालन यानी पालना, ठीक है ना, पालन। तो रेशम की लाख की पत्तियों पर जो लाख वृक्ष होता है उसमें रेशम के कीट पाले जाते हैं और इन्हीं से दोस्तों रेशम का धागा निकाला जाता है। और धागा निकालने की जो प्रक्रिया है प्यूपा कहलाती है, ठीक है ना, प्यूपा अवस्था कहलाती है, प्यूपा, ठीक। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीट पालन से, रेशम के कीट पालन से। इसके बाद अगला जो दोस्तों कल्चर है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और इस कल्चर का जो संबंध है दोस्तों वो आपका है फल एवं सब्जियों के उत्पादन से। फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां, ठीक है दोस्तों। अगला आपका ये कल्चर हॉर्टिकल्चर यानी फल और सब्जियों का उत्पादन, फल और सब्जियों का उत्पादन, इससे संबंधित है उत्पादन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते रहते हैं, तो इन चीज़ों का आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर। तो इसमें दोस्तों विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, यानी कि अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सेरीकल्चर का संबंध है तो आपको टिक करना होगा रेशम के कीट पालन, या विटीकल्चर किस प्रकार की खेती में प्रयुक्त होता है, तो अंगूर की खेती के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला दोस्तों बात करें पिसीकल्चर, पिसीकल्चर। ये दोस्तों पिसीकल्चर पीसीएस में बहुत एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा पिसीकल्चर। इसका मतलब होता है दोस्तों मछली का उत्पादन, मछली का उत्पादन बहुत आता है दोस्तों ये एग्जाम में, मछली का उत्पादन। पिसीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? मछली के उत्पादन से, मछली के उत्पादन से। इसके बाद दोस्तों ओलिविकल्चर, अगला जो कल्चर रहेगा ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर। और इस कल्चर में दोस्तों जो खेती की जाती है जैतून की कृषि की जाती है। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, जैतून की कृषि की जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ओलिविकल्चर किससे संबंधित है? जैतून की कृषि के लिए या जैतून की खेती के लिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों है अगला जो बहुत आता है एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर इम्पॉर्टेंट दोस्तों कर लेना। और इसका संबंध है मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से, ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी पालन से। यानी जो एपीकल्चर है इसका संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से। इसके बाद दोस्तों अगला है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। इस वर्मी कल्चर का दोस्तों जो संबंध है वो है दोस्तों केचुआ, केचुआ, केचुआ द्वारा, केचुआ द्वारा तैयार की गई खाद, तैयार की गई खाद, केचुआ द्वारा तैयार की गई खाद, ठीक है दोस्तों। वर्मी कल्चर यानी केचुए का इसमें क्या पालन किया जाता है और इसमें केचुआ द्वारा खाद तैयार की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों है फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। अगला है फ्लोरीकल्चर, इसका मतलब है फ्लोरी, फा से फ्लोरी, फा से फूल, यानी फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरीकल्चर कहलाती है, फ्लोरीकल्चर कहलाती है। अगला दोस्तों है आपका, अगला है पोमोलॉजी, 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 पोमोलॉजी। और इस पोमोलॉजी के दोस्तों अंतर्गत जो की जाती है फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, फल विज्ञान का अध्ययन, फल विज्ञान का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, फल विज्ञान का
अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, पोमोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक, यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सेरीकल्चर यानी रेशम पालन, लाख की पत्तियों पर रेशम पाले जाते हैं और इससे दोस्तों रेशम का धागा निकाला जाता है। हॉर्टिकल्चर, फल एवं सब्जियों का उत्पादन, फल एवं सब्जियों के उत्पादन से है हॉर्टिकल्चर। इसके बाद दोस्तों विटीकल्चर, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर है, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। अगला दोस्तों है पिसीकल्चर, मतलब मछली का उत्पादन, बहुत आता है एग्जाम में पीसीएस में दोस्तों। अगला ओल्वीकल्चर, जैतून की कृषि की जाती है। अगला एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर, केचुआ द्वारा तैयार की गई खाद। फ्लोरीकल्चर, फूलों को खेती। और पोमोलॉजी दोस्तों फल विज्ञान का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे खेती के विश्व की प्रमुख फसलें, किसका जन्म कहाँ पर हुआ, किस मिट्टियों पर उगाई जाती हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा। आपका दिन और रात दोनों शुभ रहे और आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।